आज मैं आपको हिपेटोबिलियरी सिस्टम से रिलेटेड जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गाल स्टोन और बिलियरी डिजीज। अब गाल स्टोन और बिलियरी डिजीज को समझने के लिए थोड़ी सी हमें क्लिनिकल एनाटॉमी या सर्जिकल एनाटॉमी आनी चाहिए गाल ब्लैडर की। बिल्कुल बेसिक एनाटॉमी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लो। जो गाल ब्लैडर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। गाल ब्लैडर, ठीक है, इस तरह से तीन जगह आप डिवाइड कर दो। पहला वाला जो पार्ट होगा उसको हम बॉडी कहेंगे, फंडस कहेंगे। सेकंड वाले पार्ट को हम कहेंगे बॉडी, और थर्ड वाला जो डक्ट के पास में होगा उसे हम नेक बोलते हैं। दूसरा नाम इसको हार्टमैन्स पाउच भी कहते हैं। आप लोग जानते ही हो कि मेडिकल साइंस में तो हर साइंटिस्ट अपना नाम फेम अपने नाम की फेम चाहता है। तो पैथोलॉजी में, सर्जरी में, मेडिसिन में कितने सारे साइन, कितने सारे नाम, वर्कऑफ ट्रायड, हार्टमैन्स पाउच, ऐसे करके अपने नाम पे उन्होंने साइन या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि आप गॉल ब्लैडर की नेक को सिंपली नेक भी कह सकते हो और हार्टमैन्स पाउच भी कह सकते हो। अच्छा, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, तो जो ये नेक होती है ये कहाँ पर ओपन होती है? ओपन होती है सिस्टिक डक्ट में। अभी मैं इसको की पिक्चर आपको दिखाऊंगा तो अच्छे से और क्लैरिफाई हो जाएगा। ये जो सिस्टिक डक्ट होती है ये ज्वाइन करती है कॉमन हिपेटिक डक्ट से, और ये बना लेती है कॉमन बाइल डक्ट। अब इसके अंदर कम से कम 50 ml बाइल स्टोर्ड होता है। 50 ml बाइल को ये कैरी कर सकती है कौन? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई भी हमें पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो आप जानते ही हो ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें दो ही होती हैं, एक आर्टरी और एक वीन। तो आर्टेरियल सप्लाई बोलेंगे, वीन को हम ड्रेनेज बोलेंगे, क्योंकि वीन वापस लेके, वी फॉर वीन, वी फॉर वापस हार्ट तक ब्लड लेके आते हैं। और ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट जाती हैं ऑर्गेन तक। क्लियर? तो ब्लड सप्लाई में अगर आर्टेरियल की बात करें तो सिस्टिक आर्टरी ये अराइज होती है राइट हेपेटिक आर्टरी से। और ड्रेनेज की बात करें तो जो वीनस ड्रेनेज होता है गॉल ब्लैडर का, वो डायरेक्टली लीवर के साइनोसॉइड्स में चला जाता है। तो टेंशन ही खत्म, यहाँ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा ये टर्म याद रखना है आपको। अब बात आती है हिस्टोलॉजी की, टिश्यू का फॉर्मेशन किस तरह के एपिथेलियम से होता है। तो यहाँ जो एपिथेलियम होती है गॉल ब्लैडर की, ये कंपोज होती है कॉलमनर सेल्स प्लस म्यूकस ग्लैंड से। ये इसकी हिस्टोलॉजी है। तो हमने यहाँ सर्जिकल एनाटॉमी में बेसिक बेसिक सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। अभी मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा के थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ, देन हम गाल स्टोन पे बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही क्लियर एक फिगर है, डायग्राम है, पिक्चर है गाल ब्लैडर की और डक्ट की। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो पहला वाला पार्ट होता है उसे हम फंडस कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, जो थर्ड वाला पार्ट होता है डक्ट के पास का, ठीक है, इसे नेक कहते हैं। और ये जो डक्ट होती है गाल ब्लैडर की, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट इधर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट से कनेक्ट हो जाती है, और कॉमन बाइल डक्ट से नहीं, हिपेटिक डक्ट से। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है। मैंने जो कॉमन बाइल डक्ट बोला है वो यहाँ के लिए बोला है, तो फिर से सुन लो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि गाल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये आती है और कनेक्ट होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट से। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो है बेसिक सर्जिकल एनाटॉमी है। एक मैं आपको टर्म बता रहा हूं, उसको बोलते हैं बिलियरी ट्री। ये आप याद कर लेना, बिलियरी ट्री, बिलियरी पेड़ पौधा पाखड़, ठीक है। बिलियरी ट्री क्या होता है तो वो भी पिक्चर से समझाता हूं मैं आपको, फिगर को स्क्रीन पे रख के। स्क्रीन पर एक डक्ट सिस्टम आपको दिखता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो डक्ट है ये लीवर से आती है, ठीक है ना। इसको हिपेटिक डक्ट कहते हैं। एक राइट की एक लेफ्ट की, ठीक है, इसको भी हिपेटिक डक्ट कहते हैं। तो दोनों जो हिपेटिक डक्ट हैं इनको ध्यान से अगर आप देखोगे
ये यहाँ आती है, कंबाइन होती है, और ये भी यहाँ आके कंबाइन हो जाती है। दोनों हेपेटिक डक्ट जब कंबाइन होती है तो उसका नाम कॉमन हेपेटिक डक्ट हो जाता है। सिंपल सा नेम है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं इसमें। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है तो ये कंटिन्यू रहती है और इससे कनेक्ट हो जाती है यहाँ पर सिस्टिक डक्ट। तो जो सिस्टिक डक्ट होती है ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से कनेक्ट होती है, और मैंने अभी बताया था कि ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये कैरी कैरी ऑन करती है कॉमन बाइल डक्ट, और रास्ते में इसके कनेक्ट हो जाती है इससे पेंक्रियास से आने वाली मेन डक्ट, जिसे हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। और पेंक्रियाटिक डक्ट एक एम्पुला पे आके फिनिश होती है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर। तो इतने सारे पाइप यहाँ पर मौजूद हैं जिसको हम बोलते हैं एक पाइपलाइन। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, मैं ये हटा देता हूँ, तो बाकायदा आपको एक पेड़ की तरह ऐसे टहनियां बाकायदा दिखाई देंगी, है ना, जैसे ट्री में होती है। अब चूंकि ये बॉडी के अंदर का बिलियरी सिस्टम है, तो इसीलिए इस जो ट्री का नाम रखा गया वो रखा गया बिलियरी ट्री। तो आप देख ही लो, डक्ट 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 डक्ट, कितनी सारी डक्ट्स हैं, तो ये सब टहनियां हैं, ठीक है। तो ये एक पेड़ जैसा, ट्री जैसा फॉर्मेशन कर रही है। याद रखना, जब भी हम बिलियरी ट्री वर्ड यूज करेंगे ये सारी स्ट्रक्चर वहां इंक्लूड होंगी। अब आते हैं हम, ये तो हो गई बेसिक्स, या ये कह सकते हैं कि बेसिक सर्जिकल एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी। अब आते हैं हम गाल स्टोन पर, ठीक है ना, गाल ब्लैडर स्टोन पर, जैसे किलो पोलीलिथियासिस भी कहा जाता है।